एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपने कई बार सुना होगा कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, राजा हो या फकीर, गरीब हो या धनवान, परमात्मा की लाठी किसी को नहीं छोड़ती। फिर भगवान शिव कहते हैं, देखो देवी, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। प्रिय श्रोतागण, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसे पूरा देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस कहानी का हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से और पूरा सुने। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम शिवदत्त था और दूसरे का नाम प्रभुदत्त था। वे खेती बाड़ी करते हुए अपने दिन बड़े ही सुख पूर्वक बिता रहे थे। सभी आराम से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वो बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में सहमति के साथ मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ धन इकट्ठा किया था, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वो तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मेरे बच्चों, मुझसे ये वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालो। वह दोनों कहने लगे कि हम वादा करते हैं, पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई प्रभुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशरफिया ही घूम रही थी। उस रात प्रभुदत्त को नींद नहीं रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वो उठकर बैठ गया। शिवदत्त के उठने से पहले उसने सोचा कि उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उसी पेड़ के पास पहुंच गया, जहां उसके पिताजी ने अशरफिया जमीन में गाड़ रखी थी। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन खोदकर अशरफिया बाहर निकाल ली। अशरफिया देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, इतनी सारी अशरफिया, अब मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसने तुरंत ही वह घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन में गाड़ दिया। फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर लेट गया। सुबह हुई तो छोटा भाई शिवदत्त अपने बड़े भाई प्रभुदत्त को जोर से आवाज लगाकर उठा रहा था। बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। मेरे घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई है और सारी अशरफिया गायब है। मुझे लगता कि कोई चोर हमारी सारी अशरफिया चोरी करके भाग गया। प्रभुदत्त ने कहा, क्या बोल रहा है? मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में ही जमीन खुदी हुई थी। छोटे भाई शिवदत्त ने कहा, अब क्या करे भैया, मेरे विचार से हमें पहले थाने में जाकर सूचना देनी चाहिए। प्रभुदत्त ने कहा, ठहरो शिवदत्त, कोतवाली जाने की कोई जरूरत नहीं है। शिवदत्त कहने लगा, लेकिन क्यों भैया? प्रभुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है, जिसने छुपी हुई अशरफिया बाहर निकाली है। शिवदत्त चौंक गया और पूछने लगा, भैया, क्या आप जानते हो कौन है? प्रभुदत्त कहने लगा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। ये सुनकर शिवदत्त कहने लगा, भैया आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रभुदत्त कहने लगा, फालतू बातें मत करो, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशरफिया के बारे में कोई और जानता ही नहीं था, तो ये बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशरफिया हड़पना चाहते हो। शिवदत्त ने ये सुनकर कहा, भैया ऐसा मत कहो, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कोई अशरफी नहीं चुराई है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। प्रभुदत्त ने कहा, तो तुम मुझे लौटा दो, नहीं तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद समझ। शिवदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं इस घर और इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। शिवदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा।
वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊं। घर पर बैठे प्रभु दत्त बड़े आराम से सोच रहा था। वह कितनी आसानी से कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी संपत्ति सिर्फ मेरी है और मुझे किसी के साथ इसे बांटना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई शिवदत्त बड़े ही दुखी मन से वहां से चलता जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में लगातार चलता जा रहा था कि तभी वो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर पहुंच गया और वो वहीं जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा शिवदत्त सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, या 1000 तुम्हारे और या 1000 मेरे। वो सोचने लगा कि ये कैसी आवाज है। सच्चाई जानने के लिए शिवदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 2 आदमी वहां बैठे हुए थे और वह दोनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। शिवदत्त को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये दोनों चोर हैं और ये दोनों चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से शिवदत्त का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह डर गए। डर के मारे वे भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है कि ये राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी का पीछा कर रहा है। चोर ने भी कहा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, चलो यहाँ से भागो। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे डर के मारे वही छोड़कर भाग गए। जब शिवदत्त की नजर फिर से उन सिक्कों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हाँ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि ये स्वर्ण मुद्राएं चोरी की है, इन्हें साथ ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसने सोचा, इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर इन्हें ले जाऊंगा। यही विचार करके शिवदत्त ने वो सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वही रहा। सुबह होते ही वह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा, तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। शिवदत्त लुटेरों की बात सुनकर कहने लगा, भाइयों मैं खुद ही एक मुसीबत में हूँ और मेरे पास धन कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब शिवदत्त के पास वास्तव में कोई भी वस्तु नहीं मिली तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी ये हमारे काम आएगा, इसे अपने अड्डे पर ले चलते हैं, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। ये बात सुनते ही शिवदत्त के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और अब इन इलाकों के डाकू के चंगुल में फंस गया, उसे और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। डाकुओं ने शिवदत्त को उठा लिया और अपने अड्डे पर ले गए। अड्डे पर पहुंचते ही शिवदत्त को एक उपाय सूझा। उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। ये सुनकर डाकुओं का सरदार बोला, यदि तुम सच कह रहे हो तो हमें ये शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। शिवदत्त ने कहा, देखो भाई, अभी तो रात हो वाली है, इस समय वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहाँ लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर मुझसे कोई बात करना। शिवदत्त बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं आपसे कोई धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह होते ही शिवदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले जाता है जहां उसने सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थी। स्वर्ण मुद्राएं देखकर
सरदार के सभी आदमी जो डाकू थे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं अपनी थैली में भर ली और अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु शिवदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वो विचार कर रहा था कि ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में आई, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊं। इस घटना के बाद शिवदत्त लुटेरों के गिरोह का साथी बन गया और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद शिवदत्त ने लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक हफ्ते के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बीमार बूढ़ी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो शिवदत्त की योजना से बिल्कुल भी अनजान था, किसी तरह से ये संभव हो सकता है। उस डाकू ने जब शिवदत्त की बात सुनी तो उसने शिवदत्त को एक सप्ताह के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। शिवदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वो अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी महाराज की बात सुनकर कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से महाराज पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहाँ पर एक पहरेदार आया और कहने लगा कि महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू के बारे कुछ में कहना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसकी बात सुनकर महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। कुछ समय बाद ही पहरेदार शिवदत्त को राजा के सामने ले आया। शिवदत्त ने राजा से कहा, महाराज को मेरा प्रणाम है, मेरा नाम शिवदत्त है। राजा ने कहा, कहो नौजवान, तुम डाकू के बारे में क्या जानते हो? जो भी जानकारी है वो सब मुझे बता दो। शिवदत्त ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपसे ये बात एकांत में करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है। जो कहना चाहते हो वो सबके सामने ही कहोगे। राजा ने कहा, ठहरो महामंत्री, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इसे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहाँ से चले जाइए और हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। उसके बाद शिवदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा सुनाया और कहा, महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ। पूरी घटना के बारे में उस आदमी ने महाराज को बता दिया और कहा, अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। राजा ने कहा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह हमसे बेझिझक होकर कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूँ, कहो क्या करना होगा। शिवदत्त ने कहा, महाराज, परसों रात को आप कम से कम 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें। मैं उन सभी को डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर हमारे सैनिक उन पर आक्रमण करेंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगे, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ। तो तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यही राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। 2 दिन बाद शिवदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गए। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए। जो बचे हुए थे उन्हें महाराज के सामने पेश कर दिया गया। वहाँ पर शिवदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा कि उसे कितना बड़ा धोखा हो गया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस शिवदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी के साथ कोई रियायत नहीं की है, इसलिए उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब इन्हें ले जाओ
और अगली अमावस्या के दिन फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा ने कहा, शिवदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। शिवदत्त ने ये सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे राज्य की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ शिवदत्त का बड़ा भाई अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वो उसकी खुद की कमाई नहीं थी और उसने बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। पूरे गांव में वो इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने ये निश्चित किया कि इस गांव में भूखों मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा और चलते चलते उसी राज्य में आ पहुंचा जहां उसका भाई शिवदत्त सेनापति था। उसी नगर में वह एक सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उच्च के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहाँ से चले जाओ। वह सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहाँ से थैली उठा ली और तुरंत ही भाग निकला। सेठ उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह बस चोर चोर चिल्लाता रह गया और चोर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वे प्रभुदत्त को ढूंढ नहीं पाए। मायूस होकर वे लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका शिवदत्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। ये एक दिन की बात है। महाराज ने शिवदत्त को बुलाया और कहा, शिवदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। इस पर तुम्हारी क्या राय है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। शिवदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे ये विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर राजा की बेटी और शिवदत्त का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि महाराज ने शिवदत्त से कहा, बेटा शिवदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की बागडोर वो तुम संभालो। अगले ही दिन शिवदत्त का राज्य अभिषेक हुआ। महाराज का तिलक कर दिया गया और वे तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने बीत गए और फिर जो सबसे बड़ी समस्या शिवदत्त के सामने आई वह थी प्रभुदत्त चोर की, जो उसका सगा भाई था और अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वे उसे पकड़ नहीं सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ की खो में रहा करता था। एक रात वो बैठा सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। एक बार में ही इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी करने की नौबत न आए। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं, तो मुझे दोबारा कभी भूख से मरने की नौबत नहीं आएगी और न ही मुझे फिर कभी चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता था। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से प्रभुदत्त राज महल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। दूसरी तरफ संयोग से राजा उस चोर के बारे में विचार कर रहे थे। सोचते सोचते राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही प्रभुदत्त ने रस्सी के सहारे छत पर चढ़ा, वहां मौजूद राजा शिवदत्त ने उसे देख लिया। राजा शिवदत्त ने अपनी तलवार निकाली और अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के सभी सिपाही वहां पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों को गिरफ्तार कर लो। इससे प्रभुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की,
लेकिन किसी तरह से भागने में वो सफल नहीं हो सका और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे देखकर राजा कहने लगा, तुम तो प्रभुदत्त हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो। सुबह जब हम दरबार में बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे और तय करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही प्रभुदत्त को कारागार में डाल दिया गया। अब वो मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नियत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया है जहाँ से निकलना मुश्किल है। जबकि शिवदत्त, जिसे मैंने बेईमानी का आरोप लगाकर और धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेक दिली की वजह से इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई। मैं जिसके पास सब कुछ था, आज एक चोर बनकर उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर शिवदत्त की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता तो मैं अपने भाई को अपने ही हाथों सजा देने से बच जाता। अगले दिन दरबार में चोर प्रभुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, प्रभुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? प्रभुदत्त ने कहा, महाराज, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर सजा दें कि भविष्य में कोई भी चोरी करने की हिम्मत ना कर सके और किसी के साथ बेईमानी ना कर सके। शिवदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों, इस चोर को ले जाओ और इसका एक हाथ और एक पैर काट दो, फिर इसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दो। शिवदत्त का ये इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर प्रभुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वो राज्य छोड़कर जा रहा था तभी उसके सामने राजा शिवदत्त आ गए। शिवदत्त को देखकर प्रभुदत्त बोला, महाराज, आप यहाँ कैसे आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो अच्छा होता। आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं इस दुनिया में क्या करूँगा? शिवदत्त ने कहा, उस समय मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा शिवदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई खड़ा हूँ। राजा होते हुए मैंने एक चोर को सजा देकर अपने राज धर्म का पालन किया था। अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। प्रभुदत्त ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। शिवदत्त कहने लगा, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ सोने की मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए। ये मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे राज्य में आराम से जीवन बिता सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर प्रभुदत्त कहने लगा, तुम कितने महान हो शिवदत्त। महादेव हमेशा तुम्हें खुश और प्रसन्न रखे। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर भारी मन से विदा लेते हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और फिर दोनों भाई अपनी अपनी राह पर चल दिए। इसके बाद उस राज्य में प्रभुदत्त को फिर कभी किसी ने नहीं देखा और राजा शिवदत्त अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। उसी राज्य के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत धनी था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार, मित्र, रिश्तेदार और सगे संबंधी सभी उसका सहयोग करते थे और वह भी उनकी हमेशा मदद करता था। वह व्यक्ति हमेशा कहता था कि मैंने भले ही कुछ कमाया हो या ना हो, लेकिन मैंने आप लोगों का साथ कमाया है और यही मेरी असली पूंजी है, यही मेरी संपत्ति है।
वो अपनी दुनिया में बहुत खुश था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन व्यापार में ऐसा समय आया जब उसे ये निर्णय लेना था कि वो व्यापार में आगे बढ़े या उसे यहीं तक सीमित रखे। यदि वो व्यापार को यहीं तक सीमित रखता तो उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर वो व्यापार को आगे बढ़ाता तो उसे बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे ज्यादा मुनाफा होगा तो मैं और भी लोगों की मदद कर पाऊंगा। इसी विचार के साथ उसने अपने सभी सगे संबंधियों से सलाह ली और सभी ने उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ही कहा। उन सभी की बातों को मानकर उसने तय किया कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने व्यापार को और उन्नति तक ले जाऊं, और अगर कुछ गलत हो भी गया तो इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, ये लोग बुरे समय पर मेरा साथ अवश्य देंगे। ये सोचकर उस व्यक्ति ने अपने व्यापार को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की और बहुत मेहनत की, लेकिन वह अपने व्यापार को बढ़ा नहीं सका और इसी कारण वह अपने पुराने व्यापार पर भी ध्यान नहीं दे सका। इस कारण उसे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। देखते ही देखते वो पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था, लेकिन अभी वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि उसके सगे संबंधी उसका साथ अवश्य देंगे और उसे इस कर्ज से बाहर निकाल लेंगे। यही सोचकर वो व्यक्ति अपने सभी सगे संबंधी और मित्रों के पास मदद मांगने गया। वह उन सभी के पास गया जिनकी उसने कभी मदद की थी, लेकिन हर किसी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना कर दिया और अब इतनी बड़ी भीड़ में उसके माता पिता और भाई बहन के अलावा कोई उसके साथ नहीं था। देखते ही देखते वो व्यक्ति और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा। वह बहुत परेशान हो गया और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से खो गया। इस कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि उसके घर में खाने के लिए भोजन तक नहीं था और तभी उसके माता पिता और भाई बहन ने भी उसे ही उन सब के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। वे उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे, ताने मारने लगे। उन सब की बातें सुनकर वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो पूरी तरह बिखर चुका था। तब उसे एहसास हुआ कि अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे पहले किया करता था। मुझे वो सब कुछ फिर से हासिल करना पड़ेगा, मुझे फिर से धन कमाना पड़ेगा। उसने खुद को समझाया, हिम्मत दी और एक बार फिर खड़े होने का निश्चय किया। उसने फिर से शुरुआत की और इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत की। अपना घमंड, अहंकार सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे समय बदल गया और उसने जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ फिर से पा लिया। जो मित्र और सगे संबंधी उसे छोड़कर चले गए थे वे फिर से उसके पास आने लगे। वे उससे पहले से भी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने लगे। जिन लोगों की उसने मदद की थी वे भी फिर से उसके साथ खड़े हो गए। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन वो अब भी इस भीड़ में अकेला महसूस कर रहा था। उसे सबके भीतर एक बनावटी झूठ दिखाई दे रहा था। सबके चेहरे पर एक बनावटी हंसी नजर आ रही थी, एक बनावटी भरोसा नजर आ रहा था। इसी कारण वो सबके पास होकर भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, किसी से कोई आशा नहीं थी और देखते ही देखते सबके बीच रहकर भी वो भीतर ही भीतर घुट रहा था। वह अपने आप को अत्यंत अकेला महसूस कर रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, जो उसके अकेलेपन की इस परेशानी से उसे बाहर निकाल सके, जो उसके सुख और दुख में उसका साथ दे, उसके साथ खड़े हो, जो कभी उसे धोखा न दे। वो ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कई महीनों तक करता रहा और आखिरकार उसे एक ऐसी लड़की मिली जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। उस व्यक्ति को वो लड़की बहुत पसंद थी और उससे शादी करने के लिए भी तैयार था। एक दिन की बात है, उस व्यक्ति ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी? इसके जवाब में वह लड़की कहती है, हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हर स्थिति मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, मैं कभी नहीं बदलने वाली। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि कहीं ये भी बाकी लोगों की तरह बदल ना जाए, कहीं ये लड़की भी उसे धोखा ना दे।
दे। इसीलिए एक दिन उस व्यक्ति ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूँ। जो भी शान और शौकत तुम देख रही हो ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे छोटे भाई का है। मैं तो बस इसे चला रहा हूँ, मैं तो बस इसकी देखभाल कर रहा हूँ। वास्तविकता में तो सबका मालिक वही है, और वैसे भी मैं इतना सारा धन दौलत लेकर क्या करूँगा। मुझे तो केवल तुमसे प्यार है और शादी के बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। कहीं दूर जाकर हम अपना एक छोटा सा घर बसाएंगे। हम वहाँ पर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। उस लड़के की ये बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहती है, तुम भी कितने भोले हो। अगर ये व्यापार तुम चला रहे हो और इसकी बागडोर तुम्हारे हाथों में है तो तुम इसे अपने नाम पर भी करवा सकते हो। आखिर इसमें कितना समय लगेगा। जब तुम ये व्यापार अपने नाम करवा लोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना मुझसे शादी करने का ख्याल मन में भी मत लाना। ये सुनकर वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और वहाँ से चला गया। उस लड़की की बात सुनकर उसके दिल को बहुत चोट पहुँची थी। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। अब तक उसके जीवन में इतना अकेलापन नहीं था जितना कि अब वह महसूस कर रहा था। चारों तरफ हर कोई उससे झूठ कह रहा था। हर किसी के चेहरे पर झूठी हंसी और झूठा मुखौटा था। उसे किसी पर अब भरोसा नहीं रह गया था और भीतर ही भीतर उसका अकेलापन उसे खा रहा था। इस कारण वह बहुत परेशान और चिंतित रहने लगा था। वह किसी भी हालत में अपने इस अकेलेपन से छुटकारा चाहता था। दिन की बात है, वो व्यक्ति सैर करता हुआ अपने नगर से बाहर निकल गया और नगर के बाहर निकलते ही उसे कुछ ही दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह व्यक्ति उस आश्रम में पहुंचा। वहां बहुत शांति और सुकून था जो उसे बहुत पसंद आया। उसकी तन्हाई भी कम हो रही थी। वो आश्रम के बाहर बैठकर उस शांति का आनंद लेने लगा। तभी एक संत महात्मा उसके सामने आए और बोले, वत्स। मन को सुकून में ये सुनकर वो व्यक्ति खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, है गुरुवर, यहाँ कितनी शांति है, यहाँ कितना सुकून है, और बाहर की दुनिया में तो हर कोई हमें लूटना चाहता है, हर कोई हमें तकलीफ देना चाहता है। इस पर संत महात्मा ने पूछा, वत्स, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। वो व्यक्ति बोला, है गुरुवर, मैं बहुत अकेला हूँ। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मेरे चारों तरफ घूमने वाले हर व्यक्ति को केवल मेरी धन दौलत से प्यार है, मुझसे नहीं। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, सारी सुख सुविधाएं हैं। मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे सभी सगे संबंधी भी मेरे साथ हैं, लेकिन उनके होने के बावजूद भी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उन संत महात्मा ने उस युवक की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और फिर उससे कहा, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक 2 पड़ाव में जीवन जीता है। पहला पड़ाव किसी भी मनुष्य को बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसमें उसे यह एहसास होता है कि इस जीवन में वह अकेला है। अकेलापन उसे इस तरह से घेर लेता है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं। दूसरों से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो बहुत एकांत में रहने लगता है। वो बहुत चिंतित और परेशान रहने लगता है। इसी अकेलेपन को समाप्त करने के लिए वह जिंदगी भर यहाँ से वहाँ भटकता है। वह इस संसार में तरह तरह की चीजों को पाना चाहता है जिससे उसका एकांत मिट सके, परंतु वह ये भूल जाता है कि ये सभी चीजें तो एक ना एक दिन उसके हाथ से छूट ही जानी है। अंत में तो उसे सिर्फ अकेले ही जाना है और अधिकांश लोग इसी चक्र में फंसे रह जाते हैं। वह इस अकेलेपन को भरना तो चाहते हैं पर कभी भर नहीं पाते। तभी वो व्यक्ति उन संत महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, किंतु ये तो पहला पड़ाव हुआ, और अगर पहले पड़ाव में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में दूसरा पड़ाव कब शुरू होगा? इस पर वो संत महात्मा मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, वत्स, हम मनुष्य हैं और हमें अपने जीवन की यात्रा करने के लिए एक निर्धारित समय मिलता है। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन की यात्रा के लिए जो समय मिला है, जन्म से मृत्यु तक उसी पड़ाव में फंस कर रह जाते हैं। वे उसे कभी पार नहीं कर पाते।
वे अपने जीवन को उस दूसरे पड़ाव तक ले ही नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में उस व्यक्ति तक पहुँचे ही नहीं पाते जो हमें अपने जीवन की यात्रा में दूसरे पड़ाव पर ले जा सकता है, जो हमारे जीवन से अकेलेपन को समाप्त कर सकता है। और अकेलापन ही इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है। तभी वो व्यक्ति उन संत महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, आखिर ऐसा कौन है जिसके जीवन में आने के बाद हमारे जीवन का अकेलापन समाप्त हो जाता है? मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। मुझे तो जो लोग भी मिले वे सभी मुझे धोखा देना चाहते हैं। वे सभी मेरी संपत्ति चाहते हैं। हे गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वो संत महात्मा उस युवक से कहते हैं, वत्स, वह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। तुम जिस खुशी और एकांत को बाहर ढूंढ रहे हो वह कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। और क्या तुमने कभी खुद को खोजने का प्रयास किया है? क्या तुमने खुद को जानने का प्रयास किया है? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ चिंतक कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। चाहे समय कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम ही हो जो हर परिस्थिति में अपने साथ खड़े रहोगे। फिर ऐसे में तुम दूसरों पर भरोसा क्यों करते हो कि वे तुम्हारा साथ देंगे? जब तुम्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है, जब तुम खुद को नहीं जानते, तो तुम दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? आगे वो संत महात्मा उस युवक से कहते हैं, वत्स, जिसने खुद को जान लिया, जिसने खुद से प्रेम करना और खुद पर भरोसा करना सीख लिया, वह जीवन की यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाता है और उसका अकेलापन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और उसे एकांत प्राप्त होता है। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां हमें दूसरों की तलाश होती है। हमें लगता है कि कोई दूसरा ही हमें इस अवस्था से बाहर निकाल सकता है। वह हमारे मन के भीतर इस कमी को दूर कर सकता है। दूसरी तरफ एकांत ऐसी अवस्था है जहां हम खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं और अपने साथ होते हैं। हमें खुद पर यकीन होता है और हम अपने साथ होते हैं। बाकी कोई और हमारे साथ नहीं होता। दुनिया की इस भीड़ में होते हुए भी वो एकांत ही होता है। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में किए गए किसी भी कार्य से विचलित नहीं होता। ना ही उसे कोई धोखा दे पाता है और ना ही कोई उसका लाभ उठा पाता है, क्योंकि वह अपने साथ है। उसे केवल खुद पर यकीन है और वह खुद पर ही भरोसा करता है। वह एकांत में है, इसलिए उसकी समझ का दायरा भी बढ़ता चला जाता है और तब वह अपने जीवन की असली यात्रा पर आगे बढ़ता है, जहां वह खुद को जानता है, खुद को पहचानता है और अपनी काबिलियत को अच्छी तरह से निखार पाता है। उन संत महात्मा की बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है, आप सत्य कहते हैं। मैंने कभी अपने आप के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कभी भी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। जब सभी लोग मुझसे मुंह मोड़ रहे थे और मेरा साथ छोड़ रहे थे, तब भी मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ, उस वक्त मैं अपने साथ ही था, लेकिन मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने हर बार खुद को खड़ा किया है। मेरे हर गम में मैं रोया था और अपनी हर खुशी पर मैं ही हंसा था। जीवन के बुरे दौर में, बुरी परिस्थितियों में मैंने ही खुद को संभाला। मदद नजदीक थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दे पाया और अपने जीवन में केवल उन लोगों के पीछे भागता रहा जिन पर मैं भरोसा कर सकूं और जिनके कारण मेरा अकेलापन दूर हो सके। लेकिन अब मेरे ऊपर जो अकेलेपन का बोझ था वो हट चुका है और अब मैं आगे की यात्रा करना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपने एकांत में जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे साथ केवल मैं ही रहूं और किसी के लिए कोई जगह ना हो। इतना कहकर उस व्यक्ति ने उन संत महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान का जीवन भी अकेलेपन से भरा हुआ है। किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला है और इस अकेलेपन का कारण हमेशा दूसरे ही होते हैं। जीवन में ये अकेलापन आना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति एकांत की महत्व को नहीं समझ पाएंगे और न ही उसे पाने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ व्यक्ति को किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, व्यक्ति केवल अपने साथ होते हैं। व्यक्ति अपने साथ हमेशा खुश रहते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में केवल कुछ ही लोग होते हैं जो एकांत में रह पाते हैं, जो खुद को जान पाते हैं, खुद को पहचान पाते हैं और वह अपने जीवन में परिवर्तन भी ला पाते हैं। वह अपने जीवन में जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। वह इस भीड़ पर भी राज कर सकते हैं
और वह चाहे तो इस भीड़ को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। जो व्यक्ति एकांत में रहता है उसके विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वे आसानी से किसी की बात पर भरोसा नहीं करते और न ही किसी की बात से प्रभावित होते हैं। लेकिन एकांत का मतलब ये नहीं कि आप इस संसार को छोड़कर अपना घर बार छोड़कर कहीं चले जाएं। इसका अर्थ ये है कि आप इस भीड़ में रहकर भी इस भीड़ का हिस्सा ना बने और ना ही संसार का हिस्सा बने। सभी कार्य करते हुए भी व्यक्ति अपने साथ रहें, अपनी खुशी में खुश रहे, अपने दुख में रोएं, अपनी खुशी में हंसे और खुद पर भरोसा करें। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।